मुरादाबाद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना प्रकाश में आई है। कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव इमरतपुर में एक पिता ने अपने बेटे की पत्नी से दुष्कर्म में विफल रहने पर नाराज होकर बेटे और बहू को जहर दे दिया। घटना का पता चलते ही गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीण दंपत्ति को पहले कुंदरकी सीएचसी ले गए, जहां हालत बिगड़ने पर दोनों पति पत्नी को सीएचसी के डॉक्टर ने मुरादाबाद के जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान पति नाजिम की मौत हो गई। पुलिस ने नाजिम का शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। कुंदरकी के ग्राम इमरतपुर के रहने वाले किसान कल्लू शाह ने अपने 20 साल के बेटे नाजिम की शादी पास ही के गाँव में रहने वाली एक लड़की से करा दी थी। मृतक नाजिम की पत्नी का आरोप है कि नाजिम की शादी के बाद से ही उसका ससुर कल्लू उस पर बुरी नजर रखता था। अपने मकसद में सफल नहीं हो पाने पर उसने दोनों को जहर दे दिया। उसने ससुर कल्लू पर 3 बार छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने उससे कहा था कि अगर उसका पिता उसके साथ फिर कोई गलत हरकत करे तो वो उसके पिता को जान से मार दे, लेकिन खुद को हाथ न लगाने दे। मनीषा, पूरी घटना क्या है? मगर का टाइम था, दोनों माँ बेटे बगल सुबह का आए थे। मेरे ससुरों ने रोटी खाई थी पेट भर के। रोटी खा के गए थे, जब मेरे आदमी हस्बैंड होने जा रहे थे, न मैं तेरा कत्ल करके रहूँगा। जब घर में हमारे लड़ाई हुई थी ना, पुलिस पकड़ने आई थी, उन्होंने ये कहा था ना तेरा पूरा हाथ पकड़वाने का, मैं तेरा कत्ल करके रहूँगा। मेरे आदमी से गई थी, मेरे ससुरों ने मारने की धमकी दी थी। और 3 फेरी मेरे ससुरों ने मेरे साथ छेड़खानी करी थी। एक फेरी सीने पर हाथ लगाया, लेकिन मैंने उसे कब्जा न दिया। मेरे आदमी ने ये कह दी, मेरे आदमी ने ये कह दी हाथ में लगाने दिए, चाहे तो जान से मारती। फिर हम उसी रात घर से निकल गए और हमारे ससुरों ने हमें पानी में घोल के दवाई पिला दी, चूहे मार। दवाई पिलाने के बाद दूसरे दिन को हमें उल्टी आई। उल्टी आने के मेरे घर वाले से मेरे ससुर ने कहना कही थी ना तो अस्पताल को चला जा। जब मेरी सास बकरी सुबह का आई थी ना, तो वो लेके गई थी, हम दोनों को अस्पताल को उन्होंने भर्ती करा था। हमें उल्टी भी करवाई, बोतलें भी चढ़वाई, हम ठीक हो गए। तो फिर मेरे ससुर ने हमें गाली सुना के पूरी रात दिखता रहा। तो ऐसा क्यों करा आपके ससुर ने? वो गे चाह रहे थे ना, मैं अपने लोगों को मार के इसकी लुगाई को अपनी लुगाई बना ली, लेकिन मेरा आदमी ने ऐसे कुछ ना होने दिया। जीता जी करने को वो मर गया, मगर जीत जी ऐसा ना होने दिया। तो ऐसा क्यों चाहते थे तुम्हारे ससुर? ऐसे नहीं चाहते थे, इसे मार के मैं इसे अपनी लुगाई बना लूँगा। मेरे आदमी ने ये कह दी थी, इससे अच्छा तो घर तुम मारे जाना तो सही। फिर हमारे दूसरे दिन को तबीयत खराब हुई कल सुबह, तो मैंने उन्हें ना उनके सिर में दर्द था, तो मैंने वो गए गए थे मुझसे, मनता मैं अभी आ रहा हूँ, चेक करवा के तो कुछ करिए मत ना, मैं अभी आ रहा हूँ। तो ऐसे ही बैठ गई, मैं अभी आ रहा हूँ, तेरी से जान लगेगी बैठ। मगर मुझे पता नहीं वो ठीक हो गए हो जाकर अस्पताल में। उनसे बात भी न करवाई थी मेरी एक फेरी भी, वो ठीक हो गए। मैंने पैसे निकाल के भी दिए थे, तो वो कह रहे हैं ना जब सही है लड़का, जब सही थे तो तुमने उन्हें हलीम चावल क्यों खवाए बिना डॉक्टर के पूछे, जूस भी क्यों पिलाया बिना डॉक्टर के पूछे, उन्हें फिर 7 गिलास पानी क्यों पिलाया, न तो वो मर जाता अगर डॉक्टर के बिना कहीं ना खवाते। मेरे आदमी को तो जीत जबाई कोई मार दिया, सही सलामत सही से मेरे आदमी जीत जबाई को मार दिया मेरे ससुर ने। क्या नाम है आंटी आपका? शकीला। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सहारपुर। सहारपुर कहाँ पड़ता है? कमल रोड डींगरपुर तक पास में। क्या घटना हुई है बेटी के साथ? ये थी मेरी धी को चैन बना थी 5 महीने से, मारते तोड़ते थे, भुल्ले मारता था इसका ससुरा, और बकरियों में जा गई तो बदतमीजी करेगा ना, दुपट्टे उतारा खैचा करे था, और एक फेरी जाकर कूलर पर हाथ मारा, इसके सीने पर हाथ मारा, इन्ना फिर भी कुछ जाकर ढकेल दिया बकरियों में। एक दिन नहा रही थी तो गुस्साखाने में मर गया इसका ससुरा। और उसके बाद 5 महीने में मेरी थी मेरे घर को नान दी, मुझे फोन भी ना करने दिया, और मुझे 4 पैसे गाड़ी मांग रहा था, समाज सेविंग मांग रहा था,
और 25,000 का मोबाइल मांगा था मुझसे। मैं हूँ भैया मांगना खाना, मैं हूँ गरीब आदमी, मैं हूँ बहुत गरीब आदमी। शादी कब हुई थी? हैं 5 महीने हो गए, पूरे 5 महीने। 5 महीने बेटी मेरे घर पे नहीं आई, कतई भी एक दिन के तई नहीं आई। कल क्या घटना हुई पूरी? कल की घटना हुई, कल मेरा दामाद कुंदरकी गया, कुंदरकी जाकर फिर वहाँ से नपास करा, फिर जीगापुर आया अस्पताल। वहाँ जाकर दवा बोतल उतल चढ़ी, बोतल चढ़ के दामाद बोला भूख लग रही है मुझे, तो लाकर तो हलीम खवा दिया, दवा खा हुआ बीमार, तो हलीम खवा के उसको दूध पिवा दिया ऊपर से। हाँ, और वो जब भी दामाद तड़फन लगा, तो तड़फन लगा, हम थोड़ी देर गए तो उसकी एकदम जान दे दी उन्होंने, दम निकल गया। ये कितने बजे की घटना है? ये है 10 साढ़े 10 बजे की, 10 बजे की। आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? आप बेसंग तो वही हुआ जो हुआ, वही बदतमीजी करी उनने, मैं बताई बदतमीजी करा क्या था। अब आपकी बेटी कहाँ पर है? बेटी है पाई है सिविलियन में, सिविलियन। घटना के बाद से ही नाजिम का आरोपी पिता कल्लू फरार है। पूरे प्रकरण में गुत्थी पूरी तरह उलझी हुई है, जहां पुलिस क्षेत्राधिकारी गणेश गुप्ता का कहना है कि पारिवारिक विवाद के चलते दंपति के जहर के सेवन की सूचना मिली थी। इलाज के दौरान नाजिम की मौत हो गई है। नाजिम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नाजिम की मां ने अपने पति कल्लू शाह के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उसने कहा है कि कल्लू शाह की प्रताड़ना से परेशान होकर बेटे और बहू ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जबकि मृत नाजिम की पत्नी ने ससुर कल्लू के साथ अपनी सास पर बेटे के शव को छोड़कर रुपए गहने लेकर भाग जाने का आरोप लगाया है। कुंदरकी थाने का क्या मामला? देखिए, आज दिनांक 30/6/22 को इमरतपुर फकरुद्दीन गांव थाना कुंदरकी से एक सूचना मिली कि एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में ये पता चला कि एक पति पत्नी जो दंपति हैं उन्होंने पारिवारिक कलह के कारण जहर खा लिया है, जिसमें पति की स्थिति बिगड़ जाने के कारण उसकी आज दोपहर में मृत्यु हो गई और पत्नी का इलाज चल रहा है। मृतक की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं मृतक की मां का कहना है कि पिता के द्वारा दी गई प्रताड़ना के कारण पति और पत्नी ने जहर खाया था। मृतक की बॉडी का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।